हमारी कमियों के बारे में हम अक्सर किसी से नहीं कहते। हम कहते हैं कि मैं ये करूँगा, मुझसे ये होगा, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर होता है जो कई बार हमें सफलता देखने से रोक सकता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में कई जगहों पर हमें याद दिलाया जाता है कि हमें मजबूत होना चाहिए। जो लोग हमें विश्वास पात्र मानते हैं वे कई बार हमारे खिलाफ काम कर सकते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि एक है जो वास्तव में चाहता है कि हमारे लिए भलाई हो और हम आशीर्वादित हों। वह कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है, जो हमें सच्चा प्रेम करता है। इफिसियों को लिखे पत्र के 6 अध्याय के 10वें श्लोक में परमेश्वर हमें इस प्रकार याद दिलाता है, अंत में प्रभु में और उसकी महान शक्ति में मजबूत बनो। जब हम यह पहचानते हैं कि हमारे लिए अंतिम बूंद तक रक्त बहाने वाले यीशु हमारे साथ हैं, तभी हम इस परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। जब हमारे पुण्य कर्मों के कारण हम इस परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे, तब पापरहित परमेश्वर का रक्त हमारे सभी पापों को क्षमा कर हमें परमेश्वर के करीब लाया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम इस परमेश्वर के प्रेम और देखभाल को पहचानें और इस परमेश्वर में मजबूत बने। जीवन में आए गए हालात शायद आज आपके डर का मुख्य कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस यीशु मसीह के प्रेम का अनुभव किया है जो कभी नहीं छोड़ता, कभी आपको अकेला नहीं करता? क्या आप यीशु से बात करते हैं? क्या आप इस यीशु के सामने अपना मन खोलते हैं? कई बार हमारे मन की बातें किसी से कह पाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इस परमेश्वर, इस यीशु के सामने अपना मन खोलने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ। आपको परमेश्वर की सांत्वनादायक उपस्थिति का अनुभव होगा। आप परमेश्वर के कार्य को देखेंगे जो आपको सशक्त करेगा। हम एक युद्ध के मैदान में हैं। माँ के गर्भ में आकार लेने से पहले ही परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं, लेकिन शत्रु आपको परमेश्वर की योजनाओं से दूर करने के लिए और आपको परमेश्वर की अच्छाइयों का अनुभव न करने देने के लिए आपके जन्म से ही कई प्रयास कर रहा है। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर की योजनाएं पूरी हों, इसके लिए हमें इस परमेश्वर के करीब आना होगा। हमें अपने हृदय में यीशु को स्वीकार करना होगा। हमें परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलना होगा। जब हमारा आश्रय यीशु में होता है तो हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल सकते हैं। अक्सर उन क्षेत्रों में जहां हम अपनी खुद की शक्ति या विवेक से जीत नहीं सकते, वहां हमें सहायता करने वाली एक दिव्य शक्ति होती है। यह पहचानना आवश्यक है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन में सशक्त हों। आपके बारे में जो दिव्य योजनाएं आपने सुनी हैं वे पूरी हों। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप साहस पूर्वक विश्वास करें कि परमेश्वर के वादे पूरे होंगे और परमेश्वर के साथ चलें। शत्रु की चालों से बचने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें संरक्षित करने वाली परमेश्वर की उपस्थिति कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगी, कभी हमें त्यागेगी नहीं। परमेश्वर के सेवक के पास कई लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि अब मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे आपसे यह कहना है, भले ही आपने किसी पर विश्वास नहीं किया हो, इस यीशु पर विश्वास करें। विश्वास करें कि यीशु ने जो कहा वह आपके जीवन में होगा। विश्वास करें कि आप परमेश्वर के वचन में दिए गए दिव्य वादों को प्राप्त करेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो उसमें से परमेश्वर बोलता है, हाँ ये मेरे जीवन में होगा, इस पर विश्वास करना शुरू करें। इन दिनों में आप परमेश्वर के कार्य की पूर्ति देखेंगे। इफिसियों को लिखे गए पत्र के 1 अध्याय के 19वें श्लोक में हम इस प्रकार देख सकते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जान सकें कि विश्वास करने वालों के लिए काम करने वाली उसकी शक्ति की असीम महानता क्या है। मानव विचारों से परे, हमारी गणनाओं से परे एक परमेश्वर है जो कार्य कर सकता है। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, प्रेरित प्रार्थना कर रहे हैं कि हम उस परमेश्वर की शक्ति को जानें, परमेश्वर के साथ मिलकर सफलतापूर्वक जीवन जिएं। इस दुनिया में सफल जीवन के साथ हमारी परमेश्वर के साथ की संगति समाप्त नहीं होती, ये अनंत काल तक जारी रहती है। यदि ऐसा है तो आज जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, वास्तव में परमेश्वर हमें अनंत काल के लिए तैयार कर रहा है। दुश्मन की चालों को पहचानने में असमर्थ स्थितियों से परमेश्वर हमें बदलाव दे रहा है। इसीलिए आज मेरी आवाज सुनने वाले प्रिय परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर आपसे फिर कह रहा है, साहसी बनो, मजबूत बनो। अपने टूटे थके मन से कहो, मेरे लिए कार्य करने वाला एक यीशु है। कहना शुरू करो कि मैं यीशु के कार्य को देखूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक के 40वें अध्याय के 30-41 वचन इस प्रकार हैं, युवा थक कर गिर जाएंगे और जवान भी ठोकर खाएंगे, फिर भी जो यहोवा की प्रतीक्षा करते हैं वे अपनी शक्ति को नवीनीकृत करेंगे। वे गरुड़ की तरह पंख फैलाकर उड़ेंगे, वे बिना थके दौड़ेंगे और बिना थके चलेंगे। अगर आप परमेश्वर की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको फिर से एक आश्वासन देता हूँ,
जहां सब कुछ समाप्त हो गया है, वहीं आप एक महान परमेश्वर का कार्य देखेंगे। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आपको एक संकेत के रूप में बदलने की योजना है, ताकि आप जिस देश में हैं वहां एक उदाहरण बन सकें। आज हमारे जीवन की यात्रा में ये समझें कि आपका जीवन उन शत्रुओं की चालों में फंसकर किसी तरह जीने के लिए नहीं है जो हमें दबाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप हमारे यीशु के साथ खड़े होकर जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव करें। जब आप यीशु के साथ खड़े होते हैं तो आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए ये समाप्त नहीं होगा, बल्कि आप कई लोगों के लिए आशीर्वाद बनेंगे। हाँ प्रिय परमेश्वर के बच्चे, विश्वास करना शुरू करें, कहना शुरू करें कि मैं अपने परमेश्वर का कार्य देखूंगा। जब सैनिक यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पकड़ रहे थे तो उनके साथ मौजूद शिष्यों में से कोई भी उनके साथ नहीं था। सभी डरकर भाग गए। जब उनके दिल में डर समा गया, जब वे अपने छोड़े हुए काम पर लौटने के लिए तैयार हो गए, तब यीशु मसीह फिर से उन्हें खोजने आए, उनके दिल को यह विश्वास दिलाते हुए कि जैसा उन्होंने कहा था वे पुनर्जीवित हो गए हैं। ये सब हमें देखने को मिलता है। इन सब से परमेश्वर हमें सिखाते हैं। एक डगमगाते दिल के साथ हम अक्सर परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते, हमें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकते। लेकिन जब हम यह विश्वास करते हुए कि जिसने बुलाया है वह विश्वसनीय है, यीशु के साथ खड़े होने के लिए तैयार होते हैं, तो हम निश्चित रूप से दिव्य अच्छाइयों का अनुभव करेंगे। जब गिदोन मिद्यानियों के खिलाफ 22,000 लोगों के साथ युद्ध करने के लिए निकलते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि इतने लोगों के साथ तुम विजय नहीं देखोगे। फिर परमेश्वर के कहे अनुसार करके गिदोन को 300 लोगों के साथ एक बड़ी विजय मिलती है, जिसे हम न्यायाधीशों के 7वें अध्याय में देख सकते हैं। जब हम परमेश्वर के शब्दों को सुनकर कदम बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उन चीजों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं जिन्हें हम तुच्छ समझते हैं। हाँ, यह परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यह परमेश्वर आपको बाहर लाना चाहता है। वह चाहता है कि आप जिस स्थान पर हैं वहां आपको सम्मान मिले। लेकिन आज आपको यीशु के सामने अपने दिल खोलने की आवश्यकता है। यदि आप यीशु के कार्य के लिए समर्पित होना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखें बंद करें और साथ में प्रार्थना करें। हमारे महान पवित्र स्वर्गीय पिता, जो लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। एक महान परमेश्वर के कार्य, एक महान दिव्य भलाई को देशों में प्रकट करने के लिए इस जनता को आप सशक्त करें। परमेश्वर का कार्य इनके माध्यम से प्रकट हो। सशक्त करने वाली, बल देने वाली परमेश्वर की उपस्थिति इनके जीवन यात्रा में हर क्षण इन्हें अनुभव हो। आशीर्वाद के साथ प्रार्थना करता हूँ। आशीर्वाद हो, सारी महिमा और सम्मान आपको, सब कुछ यीशु मसीह के अनमोल नाम में। आमीन। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, यीशु में एक हो जाओ। इन दिनों में आपके अपेक्षाओं से परे परमेश्वर का कार्य आप में प्रकट करने की वह इच्छा रखता है। यदि यह छोटा संदेश आपके लिए आशीर्वाद साबित हुआ है तो हमें जरूर बताएं। इसे दूसरों के लिए आशीर्वाद बनाने के लिए अपने मित्रों के साथ साझा करें, फॉरवर्ड करें। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर ने अनुमति दी तो हम अगले दिन फिर मिलेंगे। आशीर्वादित रहें।